हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 3। पाठ का नाम है नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और विकल्प है, जो विकल्प सही रहेगा उस पर हम सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। विकल्प है ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता या अर्धनगरीय सभ्यता। तो इसका सही हो जाएगा नगरीय सभ्यता। अगला है प्रश्न, मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे। विकल्प है आजकल के गांवों की तरह टेढ़ी मेढ़ी गलियों में एक निश्चित योजना के अनुसार। तो इसका सही हो जाएगा एक निश्चित योजना के अनुसार। अगला प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है रोपड़, भारत के यहाँ पर रिक्त स्थान राज्य में है और कालीबंगा यहाँ पर रिक्त स्थान राज्य में है। तो हमें बताना है किस किस राज्य में है। तो रोपड़ भारत के पंजाब राज्य में है और कालीबंगा राजस्थान में है। तो हम यहाँ पर भर देंगे, पहले में पंजाब और दूसरे में राजस्थान। अगला है व्यापार, यहाँ पर रिक्त स्थान है और सिंधु घाटी के शहरों के बीच होता था। तो किनके बीच व्यापार होता था? तो इराक और सिंधु घाटी के शहरों के बीच। तो हम यहाँ पर भर देंगे इराक। अगला प्रश्न तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर दिया गया है रोपड़, कालीबंगा, लोथल और दायमाबाद, इसका मिलान हमें करना है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब से। तो जैसा कि हमने यहाँ पर मिलान किया है, रोपड़ कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में और दायमाबाद महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न चौथा है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा कालीन नगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार किस देश के साथ होता था? इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार मेसोपोटामिया अर्थात इराक के साथ होता था। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। अगला प्रश्न है, कौन सी सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पांचवा है, मानचित्र देखकर हड़प्पा कालीन पुरास्थलों की सूची बनाइए। तो विद्यार्थी आप ये स्वयं कीजिएगा किताब की सहायता से। जैसा कि हमने यहाँ पर संकेत में लिखा है, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा, लोथल आदि। अगला प्रश्न 6 नंबर है, टिप्पणी लिखिए। किस पर हमें लिखना है? ये हमने यहाँ पर लिखा है। पहला है हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, हड़प्पा कालीन व्यापार, हड़प्पा कालीन रहन सहन, हड़प्पा कालीन देवी देवता। एक एक करके हमें टिप्पणी लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना। चलिए पढ़ते हैं हम। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। अगला है हड़प्पा कालीन व्यापार। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मुहरें थी। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मुहरों पर आदमी की आकृतियाँ, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे।
और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मुहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया अर्थात इराक में। लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। और तीसरा है हड़प्पा कालीन रहन सहन। चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधे वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पाजेब, पाजेब का अर्थ होता है पायल, बाली, अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना चहुंदड़ों से प्राप्त हुआ है। अगला है इसी में चौथा हड़प्पा कालीन देवी देवता। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं थी: मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा। अगला प्रश्न 7वां है, सिंधु घाटी के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला? हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के क्या कारण हो सकते थे? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सन 1921 की बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं: बाढ़ या भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आगमन। अगला है किस कारण सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ? नदियों से विशेष लाभ क्या थे? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जलमार्ग सुलभ था, साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। यही कारण है कि सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ। अगला 9 नंबर है, निम्नलिखित तालिका को पूरी कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर तालिका दिया गया है, पहले में है सभ्यता का नाम, दूसरे में है नदी या सागर का नाम और तीसरे में है मुख्य योगदान हमें भरना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर भरा है, सभ्यता का नाम में पहला है मेसोपोटामिया सभ्यता, नदी या सागर का नाम है दजला फरात, इसका मुख्य योगदान है जिगुरत, बीजगणित और रेखागणित। अगला है मिस्र की सभ्यता, इसके नदी का नाम है नील नदी, मुख्य योगदान है पिरामिड तथा सूर्य पंचांग। अगला है क्रीट सभ्यता, इसके नदी सागर का नाम है भूमध्य सागर के किनारे, मुख्य योगदान है जलयान और चित्रकारी। अगला है चीन की सभ्यता, इसके नदी सागर का नाम है हिनवा महो यांग स्टिसिक्यांग और मुख्य योगदान है लेखन कला। अगला सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके नदी का नाम है सिंधु नदी, मुख्य योगदान है नगरीय सभ्यता और कपास की खेती। अगला प्रश्न 10 नंबर है, सिंधु घाटी के नगरों से मिलने वाली मुहरों के बारे में 4 मुख्य बातें बताइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सिंधु घाटी के शहरों से प्राप्त मुहरों पर आदमी, जानवर, पौधे और बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई थी। एक मिट्टी की मूर्ति मिली है जो शायद उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। एक आकृति के सिर पर भैंस का चित्र है, शायद यह पशुओं का देवता था जो पूजा जाता था। एक मुहर पर पीपल की पत्तियां और शाप बने हैं, शायद इनकी भी पूजा होती थी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।